नमस्कार, मैं हूं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम इलाज का इलाज। बिना डिग्री के बंगाली डॉक्टर कर रहे लोगों के जान के साथ खिलवाड़ और प्रशासन बनी मौन। जी हां, जनपद प्रयागराज में फर्जी डॉक्टरों के कारनामे दिन पर दिन बढ़ते नजर आ रहे हैं। उसी क्रम में जनपद प्रयागराज के हरडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत आने वाले कटहरा बाजार स्थित राहुल हॉस्पिटल का मामला सामने आया है, जहां पर बिना डिग्री के झोला छाप डॉक्टर के लापरवाही का शिकार एक 6 साल का मासूम बच्चा बन गया। आपको बता दें कि बिमलेश यादव पुत्र निर्मल यादव निवासी नायकीपुर कटहरा रविवार को घर पर ही चारा काटने वाली मशीन के पास खेल रहा था। अचानक उसका हाथ चारा काटने वाली मशीन के अंदर चला गया, जिसकी वजह से उसके हाथ की 2 उंगलियां बुरी तरह से जख्मी हो गई। जिसके बाद आनन फानन में बिमलेश की दादी उसको लेकर कटहरा स्थित राहुल हॉस्पिटल पहुंच गई, जहां पर झोला छाप बंगाली डॉक्टर के द्वारा इन्फेक्शन फैलने का खतरा बताकर उसकी एक उंगली को काट दिया गया। जैसे ही दूसरी उंगली काटने लगे तो बिमलेश की मां यानी कि उषा देवी का फोन आ गया और उन्होंने डॉक्टर से स्पष्ट रूप से उंगली काटने से मना कर दिया और उसे लेकर वो जंघई स्थित एक अस्पताल में गई, जहां पर डॉक्टर द्वारा बच्चे की उंगली को जोड़ा गया और बताया गया कि यह एक प्रकार की लापरवाही है। यदि उंगली ना काटी गई होती तो वह दूसरी उंगली को भी जोड़ देते। इसके बाद परिजनों ने इसकी शिकायत डायल 112 पर की, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उत्तराप थाने में जाकर तहरीर देने के लिए कहा। यह सारे कारनामे अस्थायी स्वास्थ्य माफियों के इशारे पर चलते हैं, जो कि इन झोलाछाप डॉक्टरों से अच्छी खासी रकम की वसूली करते हैं और मासूमों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करते हैं। आइए देखते हैं पीड़िता का वो दुख भरा वीडियो। यहाँ हमारे बच्चे का उंगली कटी थी थोड़ा सा और लेके आई मेरे साथ, तो बोल रहे हैं कि उंगली जुट नहीं पाएगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, इसे काट के निकालना पड़ेगा। तब एक उंगली काट दिया था, दोबारा काटना नहीं। हम बोले कि हमारे लेके आओ, हम दूसरी जगह जड़वाएंगे। तो दूसरी जगह उंगली जड़वाए, एक उंगली काट के निकाल दिया। तो पट्टी तब कर दिया, नहीं काटा। तब वहाँ दूसरी जगह हम वो ज्वाइंट करवाओगे, दूसरे हॉस्पिटल में लेके दूसरे हॉस्पिटल में लेके जाओगे। बोलते हैं कि तुम्हारा सास बोली कि हम नहीं बोला है, अब कहा रहा जो करना हो जाके कर लो। अच्छा, तो आपने इसकी शिकायत कहीं पर की? हाँ, वहाँ थाना में बुलाए थे। 100 नंबर क्या आश्वासन मिला आपको? 100 नंबर डाल किया था, वे आए तो बोल रहा है कि जाके वहाँ केस कर दो। इस घटना की हम और जानकारी लेंगे। हम सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता कमलेश जी के साथ। कमलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कमलेश जी, अब सवाल ये उठता है कि सूबे के मुखिया यानी कि योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री एवं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने की चाहे जो भी दावे कर रहे हो, लेकिन प्रयागराज में उनके दावे विफल होते साफ दिखाई दे रहे हैं अभी। जी बिल्कुल, बात की मैं आपको बता ताजा मामला प्रयागराज जनपद हंडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अंतर्गत आने वाली कटहरा का है, जहाँ पे बच्चा जो सियाना था और उसका चारा काटने वाली मशीन में हाथ चला गया, उसका हाथ की 2 घायल हो गए। जबकि उसके बाद उसके परिजन आनंद फानन वही गाँव में राहुल हॉस्पिटल लेके आए। कमलेश जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ पा रही और हमारे दर्शकों तक आपकी बात नहीं पहुंच पाएगी, तो आप थोड़ा नेटवर्क में आके अपनी बात स्पष्ट रूप से रखिएगा। तो बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग इन स्वास्थ्य माफियों और झोलाछाप डॉक्टरों पर कब तक कार्रवाई करेगा। देखने वाली बात यह भी है कि जिस बंगाली डॉक्टर के पास कोई भी डिग्री नहीं है, वो इतना बड़ा अस्पताल कैसे चला रहा है। जी हाँ, ये बिल्कुल सोचने वाली बात है कि जिसके पास डिग्री नहीं है वो इतना बड़ा अस्पताल कैसे चला रहा है और इतनी बड़ी लापरवाही, और 6 साल का जो मासूम बच्चा है
वो शिकार हो गया, मतलब उसकी उंगली काट दी गई। बताया गया कि टिटनेस का खतरा ना पाले, इसलिए आपकी उंगली 2 उंगलियां काटनी पड़ेंगी, जिसमें से एक उंगली उसकी काट भी दी गई। और दूसरी उंगली जैसे ही काट रहे थे तो उसकी जो बच्चे की माँ थी उसका फ़ोन आ गया और फिर उसने दूसरे अस्पताल में लेके गई, जहाँ पे डॉक्टरों ने कहा कि डॉक्टरों की लापरवाही है, अगर उंगली नहीं काटी होती तो हम दूसरी उंगली को भी जोड़ देते हैं। हम और भी जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे हम और भी इस घटना को लेकर पूरी जानकारी लेंगे। क्योंकि आपको बता दें कि मुखिया जो है योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री या फिर स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक की बात हो, स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार लाने की वो कितनी भी कोशिश करते हैं, कितने भी दावे करते हैं, लेकिन प्रयागराज जो है वो लगातार उनके दावे को विफल होता दिखाई दे रहा है। ऐसे लगातार मामले हमारे सामने आते हैं। हम सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता से, कमलेश जी से कमलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमलेश, यहाँ पे ये बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर स्वास्थ्य विभाग इन स्वास्थ्य माफिया और झोलाछाप डॉक्टरों पर कब तक कार्रवाई करेगा? क्योंकि और ये जो आपको ये जो घटना सामने आई है, इस घटना की जानकारी आपको कैसे पता चली? कमलेश जी। देखिए मैम, दरअसल हम कि एक बच्चा जो है दिनेश यादव की उंगली कट गई थी। उसके बाद परिजन उसकी लेके राहुल हॉस्पिटल कटारा पहुंचे। इसके बाद डॉक्टर द्वारा मुझे सुनाया गया कि आपके बच्चे की उंगली कटी है तो वो कहीं ना कहीं इंफेक्शन हो जाएगा, उसका पूरा हाथ काटना पड़ेगा। ग्रामीण क्षेत्र की होने की वजह से महिला कुछ समझ पाती, उससे पहले एक डॉक्टर ने एक बच्चे की काट दी। जब इसकी जानकारी बच्चे की माँ को हुई, बच्चे की माँ ने तुरंत डॉक्टर को फोन करके मना किया और एक और उंगली काटने से रोका जी। और तुरंत उसको लेके एक और अस्पताल में गई, जहाँ पे डॉक्टर द्वारा बच्चे की उंगली जोड़ दी गई और ये भी कहा गया कि यदि उंगली काटी गई होती तो भी उंगली छोड़ दी जाएगी, जबकि डॉक्टर की सरासर लापरवाही देखी जा रही है। देखने वाली बात यह है मैम, अगर जो झोला छाप बंगाली डॉक्टर है जिसके पास कोई डिग्री नहीं है, वो इतना बड़ा अस्पताल चला पीछे आया थे। स्वास्थ्य विभाग के नाक के नीचे अस्पताल चलाना कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग के ऊपर की सवालिया निशान खड़ा करता है, क्योंकि जो बंगाली डॉक्टर है उसके पास किसी प्रकार की कोई भी डिग्री नहीं है, बावजूद इसके बंगाली डॉक्टर धड़ल्ले से अपना अस्पताल चला रहा है, जबकि वो एक क्लिनिक चलाने की स्थिति में नहीं है, उसके पास कोई जानकारी नहीं, कोई नॉलेज नहीं, कोई नहीं है। ऐसे में एक व्यक्ति कई सालों से अगर इतना बड़ा अस्पताल खड़ा कर रहा है तो कहीं ना कहीं प्रयागराज स्वास्थ्य विभाग के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। जी बिल्कुल कमलेश जी, अब प्रश्न ये भी उठता है कि क्या स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी जो हैं वो भी इसमें सम्मिलित हैं या फिर वो ये सब कुछ जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं? ये भी प्रश्न सबसे बड़ा यहाँ पे खड़ा होता है। देखिए मैं बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग की कई लापरवाही सामने आई है। आप बता दें, यही इंडिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत एक पीएससी पड़ता है कटारा में, जहाँ पे कार्यरत डॉक्टर सुनील कुमार वर्मा कई सालों से यहाँ पे कार्यरत है और उन्हीं पे ये जो स्वास्थ्य रैकेट चल रहा है ये गेम है और बार बार शिकायत करने के बाद उच्च अधिकारी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। हालांकि शिकायतकर्ता को फर्जी एसपी और अन्य मुकदमों में फंसाने का प्रयास भी करते हैं, जो भी अगर उनके खिलाफ कोई शिकायत करता है तो हम धाराओं में फंसाने की धमकी देते हैं और हालांकि ऐसे कई प्रार्थना पत्र वो दे भी चुके हैं, लेकिन प्रयागराज जो स्वास्थ्य विभाग है ऐसे डॉक्टरों के ऊपर कोई कार्रवाई कर रहा है, जिसकी वजह से यह स्वास्थ्य रैंकिंग तेजी से फल फूल रहा है। आपको बता दें कि ये जो स्वास्थ्य माफिया है ये अपने पुर्जे भी बैठा के रखते हैं। अगर अस्पताल में कोई समस्या उत्पन्न होती है और अगर कोई मीडिया कर्मी या फिर कोई जिम्मेदार जाके वहां पूछता है, उसके ग्रुपों द्वारा वहां धमकाया भी जाता है। ये चीजें लगातार यहाँ पे चलती जा रही है। लेकिन अगर बात करें जाए तो ये अस्पताल है कोई इस तरीके का बैठ उन पर बात नहीं रहता, क्योंकि अगर कुछ हॉस्पिटलों के कुछ अस्पतालों में कार्रवाई होती भी है तो उसमें आज फिर से का ताला खुल जाता है। कहीं कहीं स्वास्थ्य विभाग जी बहुत लापरवाही जो आने वाले समय में जो सबसे
व्यक्ति हैं, जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, क्षेत्रीय लोग हैं, उनके भविष्य को अंधकार में ढकेलने का काम कर रहे हैं। जी बिल्कुल कमलेश जी मैं चाहूंगी आप नेटवर्क में आए ताकि आप ये जो पूरी घटना बता रहे हैं वो लगातार हमारे जो दर्शक हैं उनको स्पष्ट रूप से पहुंच पाए। और हम अक्सर देखते हैं कि इस तरीके के किसी भी मामले में अगर कोई कार्रवाई भी होती है या खाना पूर्ति के नाम पर 2-3 दिन के लिए अस्पताल को बंद भी कर दिया जाता है, उसके तीसरे दिन ये अस्पताल फिर से ये चालू हो जाते हैं, जिसके कारण यह स्वास्थ्य माफिया जो होते हैं वो पूरी तरीके से बैकऑफ नजर आते हैं। और इस तरह की जो घटनाएं हैं, इस तरह की जो वारदात हैं और इस तरह की जो लापरवाही है वो लगातार सामने आती है और इन्हें जो है वो शासन और प्रशासन का जरा भी डर नहीं होता है। जी हाँ बिल्कुल, अगर मान लीजिए अगर ऐसी घटना होती है और उसमें एक्शन लिया जाता है, फिर भी क्या करेंगे, अस्पताल को 2 से 3 दिन के लिए बंद कर दिया जाएगा, पर तीसरे दिन लगातार यही होगा कि तीसरे दिन अस्पताल चालू हो जाएंगे। कमलेश जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तीसरे दिन अस्पताल चालू हो जाएंगे, अगर ऐसी कोई मामले आते हैं उस पर कार्रवाई होगी, 2 दिन तक तो हॉस्पिटल्स बंद कर देंगे, पर तीसरे दिन फिर से वो चालू हो जाएंगे। और इसमें जो स्वास्थ्य माफिया हैं ये पूरी तरीके से निडर नजर आते हैं, उनको किसी भी चीज का डर नहीं होता, उन्हें शासन प्रशासन का बिल्कुल भी डर नहीं होता है। ठीक, बिल्कुल। मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये प्रयागराज में आए दिन इस तरीके की घटना होती रहती है। अभी हाल ही में प्रयागराज जनपद के थरवई क्षेत्र में एक झोला छाप डॉक्टर था जिसके ऊपर कई आरोप भी लगे थे, उसके ऊपर कार्रवाई हुई। हाल ही में आपके हटिया में देखा जा रहा है तो कहीं न कहीं हटिया क्षेत्र के जो प्रतापपुर ब्लॉक क्षेत्र है, जो हटिया ब्लॉक क्षेत्र है, जो धनुपुर ब्लॉक क्षेत्र है, तो प्रयागराज जनपद के जितने भी ब्लॉक क्षेत्र है कहीं न कहीं आपको दर्जनों ऐसे अस्पताल मिल जाएंगे जिनके पास कोई डिग्री नहीं है और कोई भी उनके पास क्वालिफिकेशन नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, फिर भी धड़ल्ले से चल रहा है। बिल्कुल। हालांकि ये तो मामलों में जो प्रयागराज के सीएमओ हैं, उन्होंने आशु पांडे जी, उन्होंने कार्रवाई भी की, लेकिन जो उनके नीचे के अधिकारी व कर्मचारी हैं उनके मिली भगत से ये जो कालाबाजारी का गोरा धंधा चल रहा है, जो स्वास्थ्य रैकेट चल रहा है, वो तेजी से फल फूल रहा है। हालांकि जो जिला स्वास्थ्य अधिकारी आशु पांडे हैं वो कहीं न कहीं प्रयास तो करते हैं, लेकिन जो उनके नीचे काम करने वाले कर्मचारी और अधिकारी हैं वो कहीं न कहीं चुप कर जाते हैं, जिसकी वजह से ये लोग अपना जो गोरख धंधा है वो तेजी से चला रहे हैं, फल फूल रहा है। जी बिल्कुल। देखा जाए तो इसमें जो जिलाधिकारी है वो अपने कर्मचारियों को कई बार फटकार भी लगाए हैं और उन्होंने कई बार मीटिंग बुला के उनको कहा भी है कि जो ऐसे डॉक्टर हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए, लेकिन जो उनके नीचे तबके के अधिकारी व कर्मचारी हैं वो जरा सा भी इन चीजों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज 6 साल के मासूम बच्चे का एक उंगली काट दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। सोचिए कि एक छोटा सा बच्चा है, 6 साल का बच्चा है, भविष्य में उसको कितनी परेशानियां होगी उस उंगली को लेकर, जिसे एक झोला छाप डॉक्टर ने बड़े ही आसानी से काट कर निकाल दिया। जी बिल्कुल। वो बच्चा भविष्य में अब किसी सरकारी सर्विस के लिए या अन्य चीजों के लिए आगे वो तैयारी नहीं कर पाएगा, बिल्कुल सही बात है। भविष्य है वो कहीं न कहीं अंधकार में डाली जा रही है। बिल्कुल बिल्कुल। इन झोला छाप डॉक्टरों की वजह से एक 6 साल का जो मासूम बच्चा था वो इनका शिकार हो गया और उसका भविष्य भी देखा जाए तो खतरे में डाल दिया। उसकी एक उंगली काट दी और दूसरी उंगली भी काट रहे थे, जैसे कि अगर उसकी माँ फोन नहीं करती तो उसकी दूसरी उंगली भी काट दी जाती। अब प्रश्न ये भी उठता है कमलेश जी की क्या वहाँ की आम जनता को नहीं पता कि ये जो इतना बड़ा अस्पताल चल रहा है इसमें झोला छाप बंगाली डॉक्टर बैठते हैं, तो आम जनता इसके ऊपर कुछ क्यों नहीं करती है? क्या उनको पता नहीं है इसके बारे में? देखिए मैम, जो गांव के लोग होते हैं वो ज्यादातर वो अशिक्षित होते हैं, जिनका फायदा ये झोला छाप बंगाली डॉक्टर उठाते हैं। उनको लगता है कि डॉक्टर तो डॉक्टर होता है, लेकिन गांव के जो लोग होते हैं, भोले भाले लोग होते हैं, उनको नहीं पता होता कि किस तरीके से ये जो झोला छाप डॉक्टर हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हालांकि अगर गांव का कोई व्यक्ति उनके खिलाफ आवाज भी उठाता है तो ये जो झोला छाप डॉक्टर हैं इन्होंने जो अपने गुर्गे पाल रखे हैं और जो इन्होंने संबंधित अधिकारियों से अपनी सेटिंग बना रखी है और जहां पे ये अपना सिस्टम से काम करते हैं, सारी चीजों को फॉलो करते हैं, अधिकारियों से मिलजुल के उनसे तालमेल मिला करके ये कार्य करते हैं, तो उनके द्वारा लोगों की आवाज भी दबा दिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि कई मामले ऐसे आते हैं जिनमें आवाज उठाया जाता है, फिर उनको डरा कर धमका कर
और उन्हें कुछ पैसे देकर उनके मुंह भी बंद करवा दिए जाते हैं ताकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई ना हो। जी कमलेश जी, बिल्कुल ऐसी जो घटनाएं हम अक्सर देखते हैं, जो ऐसी घटनाएं सामने आती है, ऐसी जगह से आती जहाँ पे शिक्षा का अभाव है, मतलब जो अशिक्षित नहीं है तो उनको आसानी से ये लोग अपने चंगुल में फंसा लेते हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो सोचते हैं डॉक्टर तो भगवान होता है, वो जो बोल रहा है वो सही होगा। तो ऐसी घटनाएं इस कारण भी बढ़ रही हैं, पहली बात ये। दूसरी बात, जैसा कि आपने कहा कि पैसे देकर लोगों का मुंह बंद कर दिया जाता है, तो इसमें कहीं ना कहीं देखी जाए तो इनके कर्मचारियों की भी मिली भगत होती है। क्या कर्मचारियों को नहीं पता कि हमारे हॉस्पिटल में गलत काम हो रहा है? देखिए निशा जी, दरअसल मामला ये है कि जो भोले भाले लोग होते हैं उन्हें किसी न किसी से तरीके से डरा दिया जाता है, जैसे उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने का, या उनके बच्चों के साथ कुछ अनहोनी कर देने का, या तो फिर उन्हें पैसे देके उनके मुंह बंद कराए जाते हैं। तो कहीं न कहीं ये जो स्वास्थ्य माफिया है इस तरीके से अवैध रूप से कमा रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध रूप से वसूली कर रहे हैं। 10 रुपए की दवा 30 रुपए में भोले भाले जनता से बेच रहे हैं। तो जो उन्होंने अवैध कमाई कर रखी है, तो जो अपना गला फंसते देखते हैं, तो कहीं न कहीं उन्हें पैसे देकर दबाना, या फिर अपने गुर्गों द्वारा दबाना, या फिर प्रशासन के अधिकारियों से ही दबाव देना, इनका एक पेशा सा बन गया है। और ज्यादातर मामलों में ये लोग ये करते हैं कि उनके जो करीबी रिश्तेदार होते हैं उनको भी दबाव देना, या फिर जो उनके आस पड़ोस के हैं, जो ग्राम प्रधान है, अन्य लोगों से दबाव दिलवाकर मामलों को शांत करवा दिया जाता है। हालांकि कुछ मामले ऐसे उठे जिनमें कार्रवाई हो सकती है, लेकिन उसमें जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी व कर्मचारी हैं उनके द्वारा कुछ लापरवाही बरती गई, जिसके वजह से ये मामले ताजा तरीन आपको दिखाई देते हैं। प्रयागराज में लगातार आपको देखने को मिलेंगे कि स्वास्थ्य विभाग से संबंधित कई ऐसे मामले आते हैं जिसमें जो पीड़ित है वो जो संबंधित अधिकारी है उनके ऑफिस के चक्कर लगाते लगाते थक कर वो लड़ाई बंद कर देता है। तो कहीं न कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ये जो है ये बढ़ती ही जा रही है। जबकि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और जो उप मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री विजय पाठक जी हैं उनके द्वारा लगातार प्रयागराज का दौरा किया जा रहा है, और जो स्वास्थ्य व्यवस्था है प्रदेश में उसको दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन कहीं न कहीं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के दावे और जो उनके सोच है, जो उनके आदेश है, उनको दरकिनार कर दिया जा रहा है, उनकी मंशाओं पे पलीता लगा दिया जा रहा है। तो कहीं न कहीं ये एक बड़ी चुनौती साबित हो रही है आम जनता के लिए और सरकार के लिए भी। बिल्कुल जी कमलेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी घटना की तमाम जानकारी देने के लिए हमारे दर्शकों को। तो कैसे बिना डिग्री के बंगाली डॉक्टर कर रहे हैं लोगों के जान के साथ खिलवाड़, और प्रशासन अभी भी शांत है, और एक 6 साल का जो मासूम बच्चा था वो कैसे शिकार बना, कैसे ये पूरी घटना हुई, ये सभी हमने आपको बताया इलाज के इलाज कार्यक्रम में। मिलेंगे ऐसी कुछ घटनाओं के साथ, देखते रहिए देश न्यूज़।